हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम साइंस के लेसन नंबर 1 कार्य, आजीविका तथा जीविका के दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। पहला है सुकार्यिकी और दूसरा उद्यमिता। सो लेट्स स्टार्ट। सुकार्यिकी को इंग्लिश में अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है, जो ग्रीक के दो शब्दों से बना है, अर्गोन एंड नॉमिक्स। अर्गोन मतलब काम और नॉमिक्स मतलब प्राकृतिक नियम। सुकार्यिकी को मानव कारक अभियांत्रिकी भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड द मशीन्स। यानी कि जो भी कोई काम किया जा रहा है, उस काम के होने में इंसान और मशीन्स दोनों का योगदान है। ठीक है। सुकार्यिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक विज्ञान के आधार पर कार्य करने वाले व्यक्तियों, उनकी आवश्यकताओं, उपकरणों, कार्य विधियों और पर्यावरण के साथ उनके अंतर संबंधों को समझकर कार्य व कार्यस्थल को सुविधाजनक बनाया जाता है, जिससे कार्य दक्षता बढ़ती जाती है। यानी कि सुकार्य के जो साइंस है, यानी कि अर्गोनॉमिक्स जो एक स्टडी है, वो हमारे एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट करने की एक स्टडी है, जिसमें एक मानव संबंधी कार्य आवश्यकताओं को संपूर्ण किया जाता है या देखा जाता है। सुकार्यिकी के दो उद्देश्य हैं। पहला, कार्यस्थल यानी काम करने की जगह व कार्य के उपकरणों को कार्यकर्ता की आवश्यकता अनुसार सुविधाजनक बनाना, यानी कि जिस भी इंस्ट्रूमेंट से कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको इस तरह से करना कि उसका काम आसान हो जाए। दूसरा उद्देश्य है कार्यकर्ता की दक्षता व उत्पादकता को बढ़ाना, यानी कि जो हमारा एम्प्लॉय काम कर रहा है उसकी जो स्किल्स हैं उसको इंक्रीज़ करना, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन या जो भी हमारा वर्क है वो इंक्रीज़ हो या फिर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। अब बात करते हैं सुकार्यिकी के स्तंभ, यानी कि किन एरियाज से डील करता है, कौन से इसमें पिलर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। पहला है औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी कि कार्यस्थल में प्रेरणा देना। हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनमें कार्य यानी जो भी हमारा काम है उससे रिलेटेड उनको मोटिवेट करना। प्रशिक्षण का अंदाज, यानी कि सिखाने के तरीके, ऐसे क्या अच्छे स्किल्स जिनसे आप डेवलप कर सकते हैं, वो सारे इस औद्योगिक मनोविज्ञान में आते हैं। दूसरा है मानव मिति, शरीर का आकार व माप। थर्ड है शारीरिक क्रिया विज्ञान, कार्य की अवधि यानी कितने वक्त तक काम करना है। मुद्रा यानी जो सैलरी मिल रही है। शारीरिक क्षमता या एक एम्प्लॉय कितना काम कर सकता है। लास्ट है जैव यांत्रिकी, पेशी कंकाली गतिविधियां या क्रियात्मक कार्य व बल। इन इंग्लिश इट इज़ नोन एज बायोमैकेनिक्स, यानी कि आपकी जो पेशीय गतिविधियां हैं वो आप कितना कर सकते हैं, कार्य क्षमता क्या है। ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड है। अब जानते हैं कि सुकार्यिकी के लाभ क्या क्या हैं, जिससे कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। पहला है उत्पादकता बढ़ाना, यानी कि जो भी हमारा काम है, जो भी हमारी फर्म में हमारे एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करना, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है। त्रुटियां कम करना, जो गलतियां हो रही हैं हमारे एम्प्लॉयज़ से, जो हमारे काम में गलतियां हो रही हैं वो भी इससे ख़त्म हो जाती हैं। चोट और दुर्घटनाओं के जोखिमों को कम करना। कार्य दक्षता बढ़ाना, यानी कि स्किल जो है इंक्रीज़ करना। तनाव कम करना। कर्मचारियों के मनोबल को बेहतर बनाना। रोज़गार संतुष्टि में वृद्धि। अब बात करते हैं उद्यमिता के बारे में। उद्यमिता को इंग्लिश में एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। तो ये एक नया और नवप्रवर्तक उद्यम या उत्पाद या सेवा स्थापित करने का कार्य है। उद्यमिता का मतलब है कि आप कोई चीज़ इन्वेंट करके एक नया बिजनेस चला रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा। इट्स समथिंग इन्वेंटिंग, नवप्रवर्तक है ये। उद्यमी वह व्यक्ति है जो नए उत्पाद या सेवा को एक उद्यम अथवा व्यवसाय का रूप देता है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर जिसको कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर नवप्रवर्तक, रचनात्मक, सुव्यवस्थित और जोखिम उठाने वाला व्यक्ति होता है। यानी कि जो भी उसने इन्वेंट किया है, जो भी वो मेंटेन कर रहा है, जो भी प्लानिंग उसने की है, सारा रिस्क वही उठाता है। उद्यमी संसाधनों को अपनी कुशाग्र बुद्धि से जुटाता है और उन्हें जीविका के लिए लक्ष्य बनाता है। यानी कि कहाँ से उसको क्या चीज़ मिलेगी, ये सारा काम उसने खुद ही
इकट्ठा करना होता है, सब कुछ उसने खुद ही प्लान करना होता है, और फिर जिससे कि वो अपनी जीविका स्टार्ट करता है। ठीक है। उद्यमी नए संगठनों की शुरुआत अथवा वर्तमान संगठनों को पुनर्जीवित करने का कार्य करते हैं, यानी कि नई चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। ओके। एक एंटरप्रेन्योर में क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए या उद्यमी के क्या लक्षण हैं वो हम जानते हैं। कड़ी मेहनत की इच्छा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, योजना बनाने व क्रियान्वयन करने का ज्ञान व कौशल। ठीक है। जो भी हम प्लान कर रहे हैं उसको अप्लाई करने की एक स्किल होती है उनमें। वित्त, सामग्री, व्यक्तियों और समय के प्रबंधन का कौशल, यानी कि उनके पास वित्त, पैसा होना चाहिए, सामग्री, सामान होना चाहिए, और सभी लोगों को इकट्ठा करके टाइम मैनेजमेंट की सारी स्किल्स होनी चाहिए। जोखिम उठाने का साहस, अगर आपका बिजनेस चला है तो भी वो आपका नहीं चल रहा है तो जो भी रिस्क है वो सारा आपके ही ऊपर है, वो आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए उस लॉस और प्रॉफिट को झेलने की। एक साथ कई कार्य करने की योग्यता, ये भी एक उद्यम के लक्षण में से है। अच्छे संप्रेषण कौशलों का होना, यानी कि हम दूसरे लोगों से अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, सो दैट ये हमारे अंदर कैपेबिलिटी है। कठिन मुद्दों से निपटने और उनके समाधान ढूंढने की क्षमता, गतिरोधों, चुनौतियों और असफलताओं का सामना करने की योग्यता, कि अगर आप कहीं असफल हो भी जाते हैं तो आपने दोबारा कोशिश करनी। यथार्थवादी होना व आसान समाधानों की अपेक्षा न करना। विनम्र होना सबसे इम्पॉर्टेंट। और कुछ इम्पॉर्टेंट उद्यमी के उदाहरण हैं। पहले है नारायण मूर्ति, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी जिसका नाम है इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं। और दूसरे हैं JRD टाटा, जिनका पूरा नाम है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा, जो कि फाउंडर है इंडियन एविएटर या एयर इंडिया या टाटा मोटर्स। ठीक है। यानी कि जो हमारे फ्लाइट्स हैं, एरोप्लेन्स वगैरह, ये सब स्टार्ट किया था पहले एयर इंडिया। नेक्स्ट है धीरूभाई अंबानी, जो फाउंडर हैं किसके, रिलायंस के। और लास्ट है किरण मजूमदार शाह, जिन्होंने फाउंड किया है बायोकॉन बायोलॉजिक्स कंपनी को। तो ये सारे कुछ इम्पॉर्टेंट इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा बिजनेस उन्होंने सेटअप किया है। अब बात करते हैं सामाजिक उद्यमिता की। सामाजिक उद्यमिता अच्छे सामाजिक कार्य करने पर केंद्रित है। यहाँ पर पहला उद्देश्य पैसे या प्रॉफिट ज़्यादा करना नहीं है, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज का भला करना है। सामाजिक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं, सोशल एंटरप्रेन्योर्स, कमज़ोर, अपेक्षित व वंचित समूह के लिए कार्य करते हैं। यानी कि ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा निचले तबके के हैं या जिन्हें कुछ चीज़ें जिन तक कोई सर्विस पहुंच नहीं पा रही है, उनके बेनिफिट के लिए ये मूलभूत सामाजिक परिवर्तनों और सुधारों का सृजन करते हैं। यानी कि सोशल चेंज आए और डेवलपमेंट हो, कुछ बेनिफिट मिले, इन पर ये काम करते हैं। इनका कार्यक्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, पर्यावरण, कला या कोई सामाजिक सुधार हो सकता है। इनकी सफलता सामाजिक लाभ व प्रभाव से आंकी जाती है। तो हमने सुकार्य की उद्यमिता और सामाजिक उद्यमिता के बारे में पढ़ लिया है। लास्ट रिकैप में हम रिवीजन कर लेते हैं सुकार्यिकी का। सुकार्यिकी इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक विज्ञान का प्रयोग करके कर्मचारियों, उनकी आवश्यकताओं, कार्यविधियों और पर्यावरण के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। सुकार्यिकी कहलाती है। ठीक है। उद्यमिता एक नवीन और नवप्रवर्तक उत्पाद, उद्यम या सेवा स्थापित करने के कार्य को उद्यमिता कहा जाता है। ठीक है। सुकार्यिकी की मतलब हम अपने एम्प्लॉयर्स को उनके जो डिमांड्स हैं या उनकी जो नेसेसिटीज़ हैं, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए, उनके काम को बेहतर बनाने के लिए जो भी चीज़ें हैं उन्हें बनाते हैं और उनके काम को आसान करने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द साइंस है। ठीक है। हम उनके काम को बेनिफिशियल करना चाहते हैं। उद्यमिता क्या है, हम नया कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई नई कंपनी लगा रहे हैं नई कोई सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है। सामाजिक उद्यमिता में हम सामाजिक कार्य करने के लिए इसको करते हैं और समाज में बेहतरी करने के लिए, सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक उद्यमिता का कॉन्सेप्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।